नमस्कार साथियों, हम यहाँ पर आज थाना के DLSA ऑफिस में जो डालसा है, जो आपका लीगल एडवोकेट जो देता है आपको है सपोर्ट करता है, उस ऑफिस में हम लोग आए। इसकी स्थापना किस लिए की गई थी कि देश में जो इतने करोड़ों के केसेज हो रहे हैं, जिस पर सालों सालों मतलब तारीखें बढ़ रही हैं, केस बढ़ते जा रहे हैं, उनको कमी लाने के लिए किया गया था। और इसलिए किया गया था कि गरीब लोग जिनको न्याय नहीं मिल पाता उन लोगों को न्याय मिल सके, इसके लिए इसकी स्थापना। अभी हम लोगों के देश में एक कानून बना था RTI का। ये एक्चुअली देखेंगे तो दूसरी आज़ादी थी हम लोगों की, क्योंकि आप पहले कभी भी किसी भी डिपार्टमेंट में जाते थे तो जो बड़े प्रभावशाली लोग थे वो लोग कुछ भी पेपर, जो भी पेपर है, कुछ भी जानकारी वहाँ से ले लेते थे। लेकिन एक गरीब व्यक्ति वहाँ जाकर ऑफिस का दरवाजे के अंदर तक जाने की हिम्मत नहीं होती थी उस टाइम किसी को भी, कि ऑफिस के दरवाजे में जाकर के पूछ सके कि भाई मेरे इस पेपर पर क्या कारण हुआ या क्या नहीं हुआ। ये तो उस पर एक RTI का जो कानून बना, उसमें ये हुआ कि 10 रुपये में आपको वो सारी जानकारी मिल सकती है। ये कानून बना और ये आपके हक के साथ, मतलब आप हक के साथ खड़े हो सकते। ये शुरुआत में चला और इसकी वजह से बड़े बड़े जो भ्रष्टाचारी ओपन हुए। परिणाम ये हुआ कि वो जो भ्रष्टाचारी वो घबरा गए, वो परेशान हो गए, और परेशान होकर उन्होंने RTI एक्टिविस्टों की हत्या करना शुरू किया, उसकी हत्या करना शुरू किया। तो ये सारी चीजें मतलब शुरू हुई। इसके बाद इन लोगों ने, क्योंकि जैसा कि सबको पता है, अपराधी कब डरेगा जब उसके अपराध उजागर होंगे, जब उसके अपराध के बेस पर उसको सजा मिल सकती है, तभी वो अपराधी डरेगा। और उसी का बेस लेके सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सभी थानों में सब जगह CCTV कैमरे लगाना की वहाँ पर बात की। और कैमरे लगाने का मतलब 80% अपराध खत्म हो जाएगा। मगर अगर जो RTI जो हमें आज़ादी एक तरीके से मिली, उसमें भी अगर हमें मिलना बंद हो जाए तो फिर तो खत्म हो गया। फिर CCTV कैमरे लगाओ या कुछ भी लगाओ, मिलना है नहीं कुछ है। अब परेशानी यह हो गई, हमारे देश में कानून ये बन गया, लेकिन उस पर जो काम नहीं कर रहे उसको क्या सजा मिले। ये इनके एक्ट में 26 का जो RTI एक्ट है उसके अंदर है इसका प्रावधान, मगर वो कानून बनाना था राज्य सरकार को, राज्य सरकार ने नहीं बनाया। मगर इसके अलावा जैसे आपको ये मालूम होता है, जैसे आपको थूकना है, कहाँ थूकोगे आपको इतना पता है, मंदिर मस्जिद में आप नहीं थूकोगे, है ना, आप उस जगह थूकोगे जहाँ पर वो गंदगी है या जहाँ पर थूकना चाहिए इस चीज में। तो वैसे ही यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी कानून अगर सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है या कानून बना है, तो उस कानून के का पालन करने के लिए हर एक व्यक्ति को इंडिविजुअल नहीं बताना है कोर्ट में जाके कि इसका काम करो या इसको इस तरीके से करो या उसको उस तरीके से करो, ऐसा नहीं बोला गया। जो कानून बन गया उस कानून से सारे डिपार्टमेंटों को कदम उठाने हैं, उसके हिसाब से कार्य करना है इस चीज में। यहाँ पर अगर चलते कोई सुनवाई हो रही है, हमें PIO जवाब नहीं दे रहा, तो उसकी सुनवाई करनी है किसको, फर्स्ट अपीलेट अधिकारी को। मतलब उस डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो फर्स्ट अपीलेट अधिकारी होता है। उसकी जवाबदारी है कि PIO को भी कटघरे में खड़ा करें। और ये क्योंकि इन्होंने पेटिशनर ने या जिसने शिकायत करी है उसने कंप्लेंट करी, वो कंप्लेंटेड है, वो रिस्पोंडेंट है, तो उसको कटघरे में खड़ा करके उससे पूछे भाई क्यों नहीं जवाब तुमने दिया। ये सारी चीजें ऐसी होता है ना कोर्ट में आप जाओगे, वहां पर अगर पेटिशनर है और सामने वाला रिस्पोंडेंट है तो वहां पर दोनों ही कटघरे में खड़े होते हैं, जज उसका वकील बन के नहीं खड़ा होता है। तो उस स्थिति के हिसाब से अपील की या सुनवाई का काम होना चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है, फर्स्ट अपीलेट अधिकारी वो PIO का जज वकील बन जाता है। वो PIO कुछ बोल नहीं रहा, वो वकील बन करके उनकी तरफ से आपसे सवाल जवाब करता है कि आपको क्यों जरूरत है RTI की, आपको क्यों ये है वो है, ऐसा है वैसा है, फलाना ढिकाना, जबकि उसको पूछने का कोई हक नहीं है। तो ये नियम जो ये काशी जुडिशरी जो है वो क्या है, वो जुडिशरी में जो काम है सुनवाई, वो दोनों सेम है। जो सुनवाई वहां पर होती है कोर्ट के अंदर, वैसी सुनवाई यहाँ पर भी होनी है। इसलिए यानी आपका वकील पेटिशनर का वकील रहेगा, रिस्पोंडेंट का वकील रहेगा, दोनों के वकील रहेंगे, जज थोड़ी ना वकील बनेगा।
जज सिर्फ उन लोगों की बात सुनेगा, फैक्ट देखेगा, कायदे कानून देखेगा और उसके हिसाब से फैसला करना है उनको। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट अपीलेट क्या कर रहा है, वो पीआईओ की तरफ से आपके फाइल को रिजेक्ट कर रहा है। ये स्थितियां हो रही है। तो इसके लिए जो कानून बनाया है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, तो हमने देखा जब ये सारी चीजें हो रही तो हमारे संगठन ने इस बात को ध्यान में रखते हुए उस सावित्री बाई का जो कानून है, जो हाईकोर्ट ने, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बनाया, उसकी गाइडलाइन के हिसाब से एक नियमावली बनाई, जिसमें साफ साफ है किस तरह रोजनामाचा बनाना है, किस तरह क्या करना, किस तरह क्या नहीं करना, ये सब चीज हमारे उसमें लिखी है, जो हमारे नेट पर भी मौजूद है। तो उसके अंदर उसके हिसाब से, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे बोला है कि जहां जब भी जरूरत है, पेटिशनर जाता है वहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है। जब कोर्टों में वीडियो रिकॉर्डिंग, सुप्रीम कोर्ट में वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है, तो आपके पास क्यों नहीं? आपके पास भी होनी है उसी, तो उसके लिए कोई अलग से ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है। उसके लिए कोई अलग से ऑर्डर नहीं लेना हमें। अधिकारी सब गुमराह कर रहे हैं, तो पूरा गुमराह कर रहे हैं, तो हमें इसी चीज के लिए ये पूरा नियम कायदे बनाए और इनसे कहा कि आप अपील की शुरुआत करने से पहले इसको क्लियर करो कि हमारे नियमावली के अनुसार आप एग्री हो या नहीं। अगर एग्री हो तो हम यहाँ पर बैठेंगे, नहीं तो फिर इंसाफ तो मिलना नहीं है, क्योंकि आप अपनी मर्जी से चल रहे हो, आपको सुनना ही नहीं है, आप कानून को समझ ही नहीं रहे हो। कानून तो आपके लिए बना है ना, तो कानून के हिसाब से तो आप चल नहीं रहे हो। जब आप चल नहीं रहे हो तो फिर हम वहाँ पर बैठ के क्या फायदा? तो जो भी आप दोगे हमें उसको सुनना पड़ा है, हम फिर हाईलाइट करेंगे पूरे मैटर को, हम छोड़ेंगे नहीं। हम कह रहे हैं, हमने साफ साफ बोला, और अभी हमने फिर इसी वजह से मिस्टर रविंद्र पाजनकर जी से बातचीत की, उनको बोला, उनको समझाया, बोला कि ठीक है, हमें नियम बनाने का अधिकार नहीं है, ये आप लोग बनाएंगे ना, हम कोई मना नहीं कर रहे, लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा, आरटीआई का मकसद खत्म होता जा रहा है, तो हमने जो बनाया है आप उस पर ऑब्जेक्शन दीजिए, उसमें बताइए ये गलत है या ये सही है, आप हमें लिखित में दे दीजिए, उसका बेस लेकर के हम जाएंगे ना कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट ने तो ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया। हम कोर्ट में जाएंगे कि भैया ऐसा नहीं सुन रहे, वैसा नहीं सुन रहे, ऐसा बोलेंगे तो कोर्ट क्या बोलेगा, हमने जो नियम बनाया उसके हिसाब से लाओ, अगर वो नहीं सुन रहे तो उनका लिखित मिलेगा, तब हम क्या हम बात करते हैं, हम उनको कंटेम्प्ट का नोटिस देते हैं कि हम ये करेंगे, हाईकोर्ट यही बोलेगा ना। यानी हाईकोर्ट के ऑर्डर की अगर ये मानना नहीं करेंगे तो इनका लिखित में जब मिलेगा तभी तो जाकर हाईकोर्ट हमारी सुनेगा। तो ये सब चीजें हमने रविंद्र जी को बोली, रविंद्र जी ने सुनी अच्छे से, बराबर से, उस चीज को एग्री तो नहीं किया, मगर उन्होंने ये कहा हम 28 तारीख को ऑर्डर देंगे। अभी इनका ये ऑर्डर देखना है हमें, ये क्या ऑर्डर देते हैं। अगर ये उस नियमावली को समझते हुए उसके ऊपर कुछ कमेंट देंगे या कुछ भी करेंगे तो अच्छी बात है, हम नहीं समझेंगे कि ये वास्तव में देशभक्त है, नहीं तो ये देशद्रोही है। कानून को नहीं मानने वाला कौन है? वो सुप्रीम कोर्ट के कानून है, हमने कानून बनाया, उस कानून को बनाने वाला अगर क्या बोलते कानून पर नहीं चलता है, उस कानून पर कोई देशवासी नहीं चलता है, ये अधिकारी नहीं चलते हैं, तो ये अधिकारी तो देशद्रोही हुए ना। तो ये देशद्रोही से कम नहीं है, हम इन लोगों को देशद्रोही का ठप्पा लगा करते